हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इतिहास पाठशाला। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था स्पाइस मार्केट रूट और हमने आपको बताया था कि ये स्पाइस मार्केट रूट कहाँ से स्टार्ट होता है और स्पाइस मार्केट कहाँ पर है और किस किस कंट्री से होकर के हमें स्पाइस मार्केट तक पहुंचना होता है, ट्रेड कैसे किया जाता था, ये हमने कल डिस्कस किया। हमने साथ ही ये भी डिस्कस किया कि ईयर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर सुल्तान महमद सेकंड ने कब्ज़ा कर लिया था, उसको कनकर कर लिया था, जिसकी वजह से जो वेनिस और एथेंस, जिसको हम ग्रीस से भी कहते हैं, ऐसी कंट्रीज़ ट्रेड नहीं कर पा रही थी, स्पाइस मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से जो स्पेन के जो प्रिंस थे डॉन हेनरी, उन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करी। दूसरा रास्ता खोजने के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को भेजा। जिन डॉन हेनरी ने किसी रूट पता करने के लिए सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉन हेनरी की, जो कि स्पेन के प्रिंस थे, जिन्होंने डायरेक्शन कंपास भी बनाया है और बिगेस्ट शिप्स का भी उन्होंने डिस्कवरी की है, आइलैंड्स की डिस्कवरी की है, काफ़ी सारे आइलैंड्स उन्होंने खोजे हैं। तो डॉन हेनरी ने बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा था रूट फाइंड करने के लिए, रूट का पता लगाने के लिए कि कहाँ से हम स्पाइस मार्केट तक पहुँच सकते हैं। तो जो बार्थोलोम्यू डियाज हैं, उन्होंने सबसे पहले जब वो निकले वहाँ से, तो उन्होंने जो अफ्रीका की जो लैंड है उसका जो एंड पॉइंट है वो वहाँ जा कर के पहुँचे। वहाँ से उन्हें पूरा समुद्र ही समुद्र दिखाई दिया, जहाँ से उन्होंने उस लैंड का नाम, उस एंड पॉइंट का नाम अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप रखा। केप ऑफ गुड होप, ये 1487 की बात है। उसके बाद 1492 में डॉन हेनरी ने स्पेन के ही पर्सन कोलंबस को भेजा था इंडिया के स्पाइस मार्केट का रास्ता पता करने के लिए, लेकिन वो भी इसमें सफल नहीं हो पाए। वो रास्ता भूल गए और वो सीधा पहुँचे अमेरिका, जिसका उन्होंने नाम रखा न्यू वर्ल्ड। तो अमेरिका की खोज भारत से पहले हो चुकी थी, 1492 में कोलंबस ने की थी, ठीक है। और कोलंबस जब अमेरिका से वापस आ रहे थे तो वो वहाँ से एक आलू लेकर आए थे, पटेटो लेकर आए थे, जो कि कहाँ पे ग्रो होते थे, पेरू में ग्रो होते थे उस टाइम पर। उसके बाद डॉन हेनरी ने थर्ड पर्सन, जो कि पोर्चुगीज़ थे, वास्को डिगामा को भेजा इंडिया की खोज करने के लिए, मींस कि स्पाइस मार्केट का रास्ता पता करने के लिए 1498 में। और वास्को डिगामा चलते चलते पहुंच जाते हैं केप ऑफ गुड होप पर, जहां पर वो एक गुजराती पर्सन से मिलते हैं जिसका नाम था अब्दुल मजीद, और ये बताया जाता है कि उनका वहां पर एक छोटा सा होटल भी था। तो अब्दुल मजीद को रूट फाइंडर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूट फाइंडर कौन था उस समय पे, जिसने वास्को डिगामा की मदद की थी इंडिया की खोज या स्पाइस मार्केट का रास्ता बताने में, ठीक है। तो अब्दुल मजीद और वास्को डिगामा दोनों पहुँचे सोमालिया पोर्ट। ये है बात 1498 की, ठीक है। उसके बाद वो सोमालिया पोर्ट से पहुँचते हैं कालीकट सी पोर्ट, जहाँ के जो किंग थे वो उस समय पे जैमोरिन थे। जैमोरिन वहाँ के किंग थे कालीकट सी पोर्ट की। कालीकट सी पोर्ट जो कि केरला का पार्ट है, और सबसे पहले जो पर्सन इंडिया पहुंचा या जिसने उस रास्ते का पता किया वो था वास्को डिगामा। 1498 में उन्होंने इंडिया की डिस्कवरी की, इंडिया की खोज की, और वो एक पोर्चुगीज़ थे।
इंडिया पहुंचने के बाद कालीकट सी पोर्ट जो कि केरला में है, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो लगाई, जो कि जिसका काम था सिर्फ स्टोरेज का। पोर्चुगीज़ की फर्स्ट फैक्ट्री 1498 में केरला में लगाई गई थी स्टोरेज के यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जब वास्को डी गामा वापस जा रहे थे, स्पेन वापस आ रहे थे, तो वहाँ के जो केरला के जो किंग थे किंग ज़ेमोरिन, उन्होंने वहाँ से अपने यहाँ से उनको ब्लैक पेपर दिया था वास्को डी गामा को, जिसको वो लेकर के स्पेन आए। और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो उसका सेल है ब्लैक पेपर की, जो वैल्यू है वो 60 टाइम ज़्यादा है। मींस उनको जो बेनिफिट हुआ उसको सेल करने के बाद ब्लैक पेपर को, वो 60 टाइम बेनिफिट हुआ उनको। और पोर्तुगीज़ को हम स्टाडो द इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह से खोज हुई थी भारत की 1498 में, वास्को डी गामा ने की थी, जो कि एक पोर्चुगीज़ थे। और किसने भेजे थे? प्रिंस डॉन हेनरी ने, जो कि स्पेन के हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।